हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब उसके घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे कि वो भी बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाई। तो लगभग 19-20 साल पहले उसकी मासी, मतलब दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि चौराहे से बच के चलना, ये वो। तो चौराहे पे मतलब पूजा वूजा टोटके वगैरह करते हैं लोग, तो इस चीज़ पे हम तो कभी बिलीव करते नहीं थे, और ना वो करती थी। तो उसने उसने बताया कि एक बारी उसकी मासी जा रही थी रिक्शे में दिवाली का कुछ सामान वामान लेके आई थी वो जा रही थी रिक्शे में, एंड क्या हुआ, उनका दुपट्टा है ना चौराहे पे लग गया, रिक्शे में से उड़ता उड़ता वो लग गया चौराहे पे। तो वो घर गई, घर जाके मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लग गया। अब ये 19 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, 19 साल से लेके अब जाके वो चीज़ ख़त्म हुई है, वो भी बहुत भारी नुकसान करके वो चीज़ ख़त्म हुई है। ठीक है, मतलब उनकी पूरी फैमिली ख़राब ही करके गई है वो चीज़। बताए स्टार्टिंग से ही बताए। तो लिटरली एक मतलब पता चला कि एक सोल था जो उनके दुपट्टे के थ्रू ना उनके अंदर आ गया, उनके अंदर आ गया, उनके अंदर आ गया वो घर गई हैं अपने, एंड लिटरली सोफे रखे हैं इतने भारी भारी, ऐसे ऐसे सोफे हैं, वो हाथ पे उठा रही है उन सोफों को, एंड उनके अंदर से उस आदमी की आवाज़ आती थी। शुरुआत में तो वो इतना कुछ भी नहीं बोलता था, बट वो सोफा उठा रही है हाथ से। सोफा क्या कह रहे हो, वो भारी भारी कितनी चीजें उठा लेती थी क्या, जैसे कि उनके अंदर, मतलब वो बेड उठाने को ऐसे हो जाती थी, एंड लिटरली वो उठा के बोलती थी और आदमी की आवाज़ आती थी उनके। ओए हो। तो तूने देखा है ये? मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा है, और इवन वो मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया हुआ है। ओ तेरी, अभी रिसेंट में वो उसके अंदर भी आया। ठीक है, हुआ क्या कि वो जो आदमी का सोल था ना, वो कुछ दिन रहा उस घर के अंदर, एंड वो मेरी मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मासी को अंत लेवल पे पसंद करने लग गया। वो पसंद करता था लिटरली, और वो मतलब बताती थी मासी उसकी कि वो बहुत ही बसूरत था देखने में, उसका फेस बहुत खराब था, और वो दिखने में मतलब वो 70-72 साल का बुढ़ा लगता। उन्हें वो मतलब उसकी फ्रेंड की मौसी को वो दिखता था बंदा, दिखता था प्रॉपर, मतलब वो बॉडी से बाहर भी आ जाता। हाँ, वो खड़े होके उससे बात करती थी, वो और किसी को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। और फिर वापस बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर वो चला भी जाता था, जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अंदर ही रहता था, वो पर दिन में आता जरूर था। ओ भाई, वो आता जरूर था, एंड उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आने लग गई, पता चला, पूजा वूजा करवाई, लोगों ने जहाँ जहाँ सजेस्ट किया वो लोग वहाँ वहाँ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके है ना वो उसकी मासी को धमकियाँ देने लग गया कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये कर दूंगा, या तो तुम इनको छोड़ दो, मेरे साथ रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ओह। पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो इस सब के बीच में मासी की तबीयत भी खराब होती थी, और वो सब कुछ अलग हुआ होता था, उसकी मतलब उसकी मासी की इतने सालों में कोई तबीयत खराब नहीं हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये था, काफ़ी बहुत स्ट्रांग थी वो इन चीज़ों को कैसे टैकल कर रही थी वो किसी को पता ही नहीं था फैमिली में, उन तीनों के अलावा। उन्होंने भी 19 साल के बाद बताया सबको कि ये सब हो रहा है इतने साल से। 19 साल से हो रहा था? हाँ, एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग? वो लोग तो कर रहे थे, बट मतलब पूरी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज़। यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ऐसे भूत बाधाएं उतारी जाती है एंड एवरीथिंग। थे कुछ लोग जो आसपास दोस्त थे वो सजेस्ट करते थे, वो जाते भी थे वहाँ पे, वो सब करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने है ना उसके मौसा जी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोला है कि आज मैं ये करूँगा, तो उस दिन वो चीज़ करता था। वो एक्सीडेंट करवा देना, सीढ़ियों से गिरा देना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो करवाता था, वो बोल के करवाता था। एंड फिर वो अंदर आके उसके मौसा जी से बात भी करता था कि मैं करवा रहा हूँ ये सब, मुझे तेरी वाइफ पसंद है, मतलब मासी के अंदर आके बोलता था वो उसकी। तो धीरे धीरे करके चलो ये सब नुकसान हुए, तो उसकी मासी ने किसी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया, मतलब स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां वहाँ जाती हैं, लड़कियां मतलब बेसिकली ऐसा होता है जब लड़कियां डाउन होती हैं तो ये जो सोल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन लड़कियों से। मैंने भी सुना है डाउन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो नहीं आती थी किसी भी लड़कियों को, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं जाती थी घर पे। तो क्या हुआ, 19 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इतना परेशान हो गए वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो जब वो लोग घर में बैठ के डिस्कस करते थे तो वो सब सुनता था, एंड उसने उस दिन ये बोला, वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बल्कि उस दिन भी बहुत हार्म पहुँचाया उसके मौसा। क्या? उसने लिटरली, वो ऑफिस से आ रहे थे, ठीक है, वो अपनी स्कूटी पर थे, एंड ट्रक से ऐसे ठुकवाया, मतलब ट्रक के नीचे आता थे, बचे हैं बस वो। तो वो उनकी बॉडी में भी घुस जाता था? नहीं, सिर्फ मासी की बॉडी में, सिर्फ उनकी बॉडी में घुसता था। ठीक है,
और उसने क्या किया, एक दिन उसने ये बोला कि 19 साल के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उसने अब रिसेंट में जाके ये करा कि अगर तुमने इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोचा भी, उसी दिन तुम्हारे हस्बैंड को ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 दिन से बात चल रही थी, वो भी मेरी फ्रेंड के घर जाके बात करते थे वो लोग, ताकि इसे ना पता चले, क्योंकि वो उस घर से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, वो उस घर से बाहर उधर ही कन्फाइंड था। उन्हीं दीवारों में रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। वो लोगों ने आके बात करी, सब हुआ। अगले दिन बिना बताए सुबह सुबह 9 बजे के अराउंड उसके घर पे, अभी ये मई के अराउंड की बात है, ठीक है, 9 बजे के अराउंड ब्रोकर आया और कुछ लोग देखने आ गए घर को। एंड ये सीन था कि उसकी मासी है ना, मेरी फ्रेंड के पापा को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि वो खुद एक बिल्डर थे, खुद एक डीलर थे, वो उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी कि इनको कोई हार्म ना पहुंचा दे। भाई चुपचाप से ब्रोकर आया है, देखने आए हैं, पार्टी देखने आई है घर को, पार्टी निकली है घर से, और उनको मौसा जी को बैठे बैठे वो अपना गला पकड़ के बैठे हैं और किसी ने पकड़ रखा है उनका गला, ठीक है, और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनका पूरा माथा जो था ना वो पर्पल कलर का हो गया और उनके मुंह से झाग आने लग गए एंड वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर। ओ भाई साहब, एक्सपायर हो? ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए यार तो फिर एंड उसके बाद तो जो हुआ, उसके बाद तो ऐसी चीज़ हुई कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे 13वीं होती है ना, 13 दिन तक वहीं रहना होता है आसपास, मतलब गद्दे वद्दे बिछे होते हैं, वहीं रहना, वहीं सोना होता है। तो उसकी मम्मा और वो वहीं सोते थे, क्योंकि रिचुअल्स वगैरह में कुछ हाथ वाथ बटाया था, सोना पड़ता है। तो उसके पापा नहीं जाने देते थे, उसके पापा रोज़ाना उसकी मम्मी से लड़ते थे कि लड़कियों को मत लेके जा वहाँ पे, कोई दिक्कत हो गई तो। और कोइंसिडेंस ये था, उसकी मम्मी और वो दोनों डाउन थे उस टाइम पे। ओ, तो फिर वो बेटी पे भी आ गया? मैं बता रही हूँ ना, उसकी मम्मा लेटी हुई थी, यूं करके लेटते ना जैसे, तो वो ऐसे करके सो रही थी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी थी घर में, रोज़ाना सबकी फटती थी वहाँ सोने में, सब डरते थे भाई। उसकी मम्मा की जरा सी आँख लगी और उसकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि कोई भारी भारी सा है जो यहाँ आके बैठ गया है, उठने नहीं दे रहा है, और ऐसे गर्दन पकड़ लिया और उठने नहीं दिया उसकी मम्मा को। मम्मा तो वहीं बेहोश। उस दिन पता चल गया ये सोल आज भी है यहाँ पे, ठीक है। उसी दिन आके वो मेरी फ्रेंड की मम्मा को बोल के गया कि अब मैं इसके बेटे को भी मारूंगा, व्हाट द इससे पहले निकाल ले इसको यहाँ से। तो उस दिखाए नहीं किसी को भी, ना बाबा किसी तांत्रिक को ले? इतने लोगों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, इन सबसे कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता यार मैंने तो कोई कुछ नहीं कर पाता भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता। मंदिर है हाँ, मतलब 19 साल उन्होंने जो झेला है ना, जो झेला है, और उसका कंक्लूजन भी क्या निकला, कुछ भी सही नहीं हो पाया, बंदा चला गया, 3 लोग में से 3 लोगों की फैमिली में मेन बंदा चला गया घर का, ठीक है। उसके बाद उस मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया वो सेम डे पे, क्या उसके साथ क्या हुआ? बैठ गया आके, चढ़ गया, गला पकड़ लिया उसका। अरे तेरी। उसी रात की बात है ये, 2-2:30 बजे के अराउंड की बात है। एंड जब वो उन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, जब वो आया घर के आसपास वाले वो चीज़ फील कर पाए थे कि इनके ऊपर कुछ है, दिख नहीं रहा था, वो चीज़ फील कर पाए थे कि हाँ है, ये सच बता रही थी, ये कुछ झूठ नहीं बता रही थी, ये सब है। उसके अगले दिन ही वो घर कैसे ना कैसे 13वीं ख़त्म होते ही खाली किया, वो अपनी नानी के यहाँ जाके, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। बस यही इसका एंड है। अब वो साथ नहीं है, वो सोल उसी घर के अंदर है। अच्छा। उसका कुछ करवाया भी नहीं, बाद में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने की, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। पर इन चीज को टैकल करने के लिए हैं यार लोग, इतने सारे लोग यार हैं। है, सुना सबने है, शायद हो सकता है जो बढ़िया जो चीज़ें होती हैं मेन, वहाँ तक वो ना पहुँच पाए हो। भाई उनमें भी तो इंटेंसिटी होती है ना, कौन कितना पावरफुल है जो कंट्रोल कर पा रहा है। नेगेटिव एनर्जी की भी तो पावर होती है यार। अगर वो एक्सीडेंट करो, और अगर वो घर के बाहर नहीं निकल पाता था तो वो रोड पे एक्सीडेंट कैसे करवा यार देता चीज़ें, था? मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वो इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो उनकी बॉडी में भी आ जाता था क्या, क्योंकि वो एक्सीडेंट। इतना है, पर जो वो बोलता था वो चीज़ें हो जाती थी यार। पावर होगी फिर काफी। उसी 19 साल के बीच में ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पे अभी ये ट्रेजेडी हुई है ना, उससे 5 साल पहले अगर आगे चलो तो उसके रियल मामा को कैंसर था, ठीक है। वो रोहिणी में एक है ना हॉस्पिटल था, राजीव गांधी हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशलिस्ट है वो, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम, मतलब वो बताती थी कि उन्हें वहीं स्टे करवाना पड़ता है, वहीं रुकवाना पड़ता है, कीमोथेरेपी चलती थी, तो वो उनको भी बहुत परेशान करता था, उसने उनको भी मार दिया था। अरे भाई साहब। उसने उनको भी मार दिया था। मतलब उनका ये था, उनका पूरा सिस्टम जो था ना, वेंटिलेटर, वो घर पे था, ठीक है। वो बिल्कुल ही मतलब बेड पे आ गए थे, और डॉक्टर, तो अभी भी वो मतलब वो उसी घर में रहता है? हाँ, उसी बीच में उसकी मासी को कोविड हुआ, वो इतनी मुश्किल से लड़के आई कोविड से, ठीक है। वो उनकी मशीन से निकाल देता था, ओ वो उनकी मशीन से, बाईपैप मशीन लगाई है वो खींच देता था, कोई भी मशीन।
वो किसी को ठीक देखी, वो खुशी नहीं देख सकता था किसी को भी उस घर के अंदर। तो अगर उसकी बाहर तक एनर्जी जाती कि वो एक्सीडेंट करवा रहा है, तो वो तो जैसे कहीं जा रही है तेरी फ्रेंड की मासी, हाँ, पता चल जाता होगा कहाँ जा रही है। सब पता यार, उसे सब पता चल जाता था। अगर अगर उसकी मासी बाहर जा रही है ना, तो वो उनके साथ तो चला जाता था बाहर, उनके साथ तो बाहर जाता था, वरना वो घर से जहाँ मासी है वो वहां रहेगा। अच्छा, वो इतना पसंद, वो प्यार में पागल था उनके। तो अभी मासी जहाँ पे है अभी वो नहीं है वहाँ पे? अब वो वहां नहीं है, अब वो वहां नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। वो कैसे ठीक हुआ कि वो वहाँ नहीं आ वो पाया? उसी घर के अंदर है, वो कोई पूजा वूजा उन लोगों ने करवाई क्या है, बट अब ये है कि अब कोई कंप्लेन ही नहीं आती ऐसी, अब कुछ ऐसा सुनने में ही नहीं आता कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जिसको भी उन्होंने वो घर बेचा है वहाँ पर सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत? बेच दिया? बेचा नहीं है, खाली पड़ा वो है, खाली पड़ा है। बस उन्होंने एग्जिट मार दिया। बस बेसिकली बस ब्रोकर आया था, उसके बाद उसने सीधा अटैक किया था। उन लोगों को भी तो पता चल गया, उन लोगों को पता चल गया क्या अब वो एक हॉन्टेड हाउस है। कि वो एक हॉन्टेड हाउस है। शिट मैन। मेरी भी फ्रेंड है एक, उसको भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज वगैरह दिखती हैं। उसने मुझे लेजिट स्नैप भेजी थी एक बारी वुडू डॉल की, वो जो बनाते हैं ना तांत्रिक वांत्रिक लोग, जेन्युइन बनाते हैं वैसी, पार्क में पड़ी हुई थी और उसने मेरे को स्नैप भेजी, देख ये वुडू डॉल दिखी है मुझे। और उसके पास, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी दिखती थी, कितनी सारी सोल्स उसके पास आके उससे हेल्प मांगती थी कि यार मेरे साथ इतना अनजस्ट हुआ है, ये हुआ है। वो कितनी मुश्किल से उस चीज़ को इग्नोर करती थी, क्योंकि एक अच्छी सोल है, वो देख सकती है, वो बहुत ही अच्छी सुधरी हुई बहुत अच्छी लड़की है और दिखती है उसे ऐसी साइड। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसे दिख कैसे जाती है? कुछ history मतलब है? कुछ शैडो वैडो दिख जाती है उसको और वो बता सकती है यहाँ पे नेगेटिविटी है नहीं है, ये सब तो होता है ऐसा। और लोग सेंस भी कर सकते हैं जो मतलब तो हमेशा हेल्प वाले ही दिखे या कोई नुकसान भी पहुंचाना? नुकसान भी चाहते थे उसका, बट फिर उसके बाद उन्होंने वो वाला घर छोड़ दिया था और फिर दे शिफ्टेड टू सम प्लेस एल्स। तो फिर उसके बाद तो फिर अब आई डोंट थिंक सो उनको अब तंग करते हैं कोई। ये तो टोट के बहुत लोग, और ये रिश्तेदार लोग कराते हैं आपस में। हाँ ये तो होता है। तो ये तो ब्लैक मैजिक हुआ ना? ये तो एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक, क्योंकि किसी और तो तेरा वाला ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक नहीं, वो बेसिकली वो हुआ था ना कि चौराहे पे जो रखा होता है टोट का, उसके ऊपर से बस पल्लू आ गया था चुन्नी। अबे पल्लू से सोल अट्रैक्ट हो गई भाई, वो ब्लैक मैजिक थोड़ी है। वो जब दुपट्टा गिरा तो वो किसी चीज पे, जिस चीज पे वो गिरा उस पे तो ब्लैक मैजिक हो रखा था। जो भी होता है उनका। भाई ये ब्लैक मैजिक से अलग है। नहीं भाई, ब्लैक मैजिक में कोई सोल आपको अटैक थोड़ी करती है कि मेरे को प्यार हो गया, ये तो भाई ये भी होता है ब्लैक मैजिक पे। ब्लैक मैजिक में कोई ना कोई नेगेटिव सोल जो होती है ना, जो बहुत नेगेटिव और बहुत हेट्रेड रखती है अपने अंदर, वो आपसे नेगेटिव एनर्जी ही तो भेजी जाती है उसके थ्रू। फिर वो उसका मन वो क्या करना चाहे आपके साथ। और ये सब वूडू डॉल्स और पता नहीं क्या क्या वोट के जो भी होते हैं, मेरे को आइडिया थोड़ा कम है, बट या बेसिकली लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उतारते हैं सारी। हाँ अपनी प्रॉब्लम्स उतार के किसी और पे दे दी हम। तो जो तेरी फ्रेंड थी जिसको दिखती थी ये सब चीजें, उसने कुछ बताया अपना कुछ एक्सपीरियंस हाँ उसको रात रात को तंग करते थे ऐसे सोल्स आके कि हमारी हेल्प करो, रिगार्डिंग व्हाट, क्या बोलते थे, कुछ पता? रिगार्डिंग कि हमारा मतलब अनजस्ट तरीके से मर्डर हुआ है, हमारा मर्डरर पकड़ा नहीं गया है, किसी छोटी लड़की की सोल थी कि हाँ मेरा रेप हुआ है और मैं ऐसे ऐसे मर गई, आप मेरे इसको पकड़वा दो। वो भी अब क्या करे भाई, वो एक नॉर्मल घर की, एक अच्छी घर की लड़की है, वो क्या क्या करे, कहाँ तक भागे। अब कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है, नॉर्मल बेसिक जैसे लोग होते हैं वो वैसे ही करते हैं अपना। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया फिर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग टू मी और ये सब हो रहा है? हाँ तो वो इग्नोर ही करती है इन सब चीज़ों को, फिर वो देखती ही नहीं है कि मुझे, उसको पता चल जाता है कि कोई सोल है और पर फिर अभी वो भी- पलट जाती है। और अभी भी दिखते हैं। हाँ उसको दिखते हैं, मतलब उसके अंदर वो एनर्जी है, पावर। यार ये चीजें पता है बहुत कॉमन है। उसको वो पॉडकास्ट अगर कर सकती है तो उसको भेजना। वो पॉडकास्ट नहीं करेगी, उसका पति नहीं मानेगा। अच्छा, नई चीज़ें होती हैं। अभी अभी रिसेंट में मेरे चाचू एक्सपायर हुए थे, तो कुछ ऐसे ही हुआ था कि भाइयों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो कुछ भी उनका जो भी रिचुअल था ना वो सही से हो नहीं पाया था। तो मतलब चाची के अंदर वो आए हैं एंड जब रिचुअल्स हो गए ना तब वो ये बोल के गए हैं कि मेरी ये सारी चीज़ें सही से नहीं हुई हैं एंड मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। वो लिटरली बता के गए हैं कि मैं यहीं हूँ एंड वो बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं जो फैमिली में लोगों को नहीं पता थी, और वो सपने में आके बता के जाते हैं। ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं, ये मिल के नहीं जाते, ये सपने में आके बता, मतलब पर वो हार्म नहीं करते कि वो हार्म नहीं करते किसी को। गुड सोल और बैड सोल में यही फर्क होता है। ओ भाई यार बहुत
भाई ये तो यार अलग ही सीन है आज जो तूने सुनाया है, ये तो पहली बार सुन रहे भाई इतना एक्सट्रीम तो हम कि बंदे मर गए यार। फैमिली का लॉस कितना बड़ा हुआ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब एग्जिस्ट करती हैं, आज भी करती हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट यार। और बहुत मतलब मतलब भगवान ना करे किसी के ऊपर आए ये चीज़, पर जिन पे आती है ना यार, उन्हीं को पता है, वो वही हैंडल कर सकते हैं। खराब हो जाती है लाइफ, बिल्कुल खराब हो जाती है। मेरे भी फ्रेंड की एक लाइक रिलेटिव भी थी, तो उसने मेरे को बताया था कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ होगा। लाइक शी वाज 24-25, पैर खराब हो गए, शादी नहीं हुई, एंड शी इज़ ऑन बेड टोटली डिपेंडेंट ऑन हर 70-75 ईयर ओल्ड मदर, है ना। एंड फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई उनके घर में, सारा कुछ ख़राब हो गया, इवेंचुअली घर भी बिक गया, दे वर हैंड टू माउथ एक टाइम पे। और फिर जब उस सोल ने सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने उसके फादर जो थोड़े टाइम पे ओल्ड थे, तो उनकी लाइफ क्लेम करके एंड देन इट वेंट अवे द सोल। तो फिर उसके बाद मदर और डॉटर दोनों ही अकेले रह गए, और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को वापस से स्टैंड करा। वो लड़की तो बेड पे थी, क्या कर सकती थी। फिर 24-25 साल बाद उसका ऑपरेशन वगैरह करवाया, घुटने ठीक कराए, नाउ शी इज़ फाइन। अब लेकिन ये सब चीज़ें ना जो जिसके ऊपर भुगतती है ना वही समझ सकता है। भाई नुकसान तो करके ही जाती हैं अगर किसी के ऊपर आ जाए। जैसे हम भगवान में मानते हैं, ऐसे शैतान भी होगा ही यार। हाँ यार, क्योंकि है ना ये सारी चीज़ों से दूर भागना या फिर इनके लिए पूजा वूजा करवाना ना, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। भाई होता तो है ही, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट ना आवे, तो भाई होता तो है ही यार। काफ़ी पुरानी बात है। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है। मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वह हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है। बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया, और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी। मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था, जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे बेड लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीज़ा, बिल्कुल भी नहीं। जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए। होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला, कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की, और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है। मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन। बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली। मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30
बजे ही मेरी आंख ऐसे बंद ही हुई थी और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे, एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आंख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा, उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही ये हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है। मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है, एक डॉर्फ, एक बोना आदमी मतलब। बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है। एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। और मैं अकेले रहती हूँ तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी, मतलब इतना गंदा था ना। बस मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कुछ, कभी कुछ तूने भी ऐसी नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते हैं ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है, वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ, ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। बढ़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई, घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग, दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ, मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो गई, मैंने 1 पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ, जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह, जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश्ड था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबो गरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊं कि
ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसे पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन ऐसे होता है ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया। आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है। वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे, और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई होती, वो घर पे थी। तो उसने मुझे बस इतना बोला, यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में, कुछ टाइम से जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना, कि ऐसा है वैसा है, ये है नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना, कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो, कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नलका अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ
ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ, ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, हाँ, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तूने ऐसे, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया। मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना? मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते? मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, स्मोक बस ये मुझे बार बार कहे, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके landlord हिसाब है। से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि नहीं, भाई पैरानॉर्मल या कुछ ऐसा भी कुछ। नहीं। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था। मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं कहा एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है आप यार, करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है। अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ? कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी, हवा में मतलब थी एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा, या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट है ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है, उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा से कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो चला। खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ, फिर वो घर छोड़ा? हाँ वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए। हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है।
ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो जो चीज़ें गिर रही थी, जब जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा फिर ये था। ठीक कैसे हुआ यार उसकी तो, उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे कुछ, हाँ देवता वेवता होता है। उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुआ था। हम तो, मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। ओके भाई, ये तो गलत ही सीन हो गया। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो लिटरली लड़की मरी हुई, आज तक लोग कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो लॉक्ड है, ना वो बेच रहा है ना अच्छा, वो अब कोई खरीद रहा है। वेजिटेरियन वालों पे भी काम नहीं कर रहा क्या उसका पैतरा पता कि फैमिली वाले आ जाए तो ठीक है भाई? नहीं अब यार होगा ना, क्योंकि यार उसके साथ तो गलत हुआ है ना, ड्रिंक वगैरह करके उन्होंने उसका रेप वगैरह किया होगा, जो भी था वो उस चीज को उस वे में ले पर जाती ऐसी है। बात तो उसे ही बता देनी चाहिए जो रेंट पे चढ़वा रहा आप है खुद कि सोचो भाई, ना, या उसने हमें चढ़वाए ना बताया ही ही नहीं चाहिए, बताएगा ही नहीं, फिर रेंट या पे ना चढ़े चढ़वाए, रिश्ते में देना ही नहीं बताया। चाहिए उसको भाई कि अगले आदमी को परेशान कर। मैं किराया अभी भी उससे किसको थोड़ा नहीं चाहिए? दूर रहती हूँ मैं, थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे रहती हूँ, बट आज तक वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। वो फ्लोर ही खाली है, ऐसा हो गया। क्योंकि एक लोगों के मन में एक किराएदार हट गया, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कुछ काशवी? यार हुआ है, मतलब जनरली हमें पता नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ नहीं दिख रहा था बट इनकी हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए थे, तो ऐसा होता है। आप कभी ऐसे बीमार पड़ जाते हो? सिंस आप तो एक्टर्स में तो हमने बहुत सुना है लोग नज़र लगा देते हैं या ब्लैक मैजिक कर देते हैं। मैं एक्चुअली वही होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम, खुले बाल, मेकअप, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर रात की शिफ्ट से वापस आ रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बहुत कॉमन है। कई बार होता है हम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से हम लोग इतने बीमार पड़ जाएंगे कि मतलब हेड टू टो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। हेडेक भी हो रहा है, स्टमक एक भी हो रहा है, आपके पैरों में भी दर्द है। हम लोग यार विटामिन डी कम हो गया होगा, ये कम हो गया होगा, बट चेक करा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्यों किस लिए। रिपोर्ट्स में तो पकड़ी नहीं जाती, ये चीजें आती ही नहीं है, कभी भी नहीं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती अब जैसे मैंने आपको एक वो बैंगलोर वाला सीन बताया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ पास हो रहा है मेरे सामने से, बस एक ऐसे आवाज़ आ रही है। लेकिन उसके आने के बाद एक होता है ना कि एक टाइम तक मैं बहुत लो जोन में थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर इंसान मुझे ऐसा दिख रहा था कि बस सब प्रॉब्लम्स ही आने लग गई थी। ऑल द मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि मेरी एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल हाई होने का कोई चांसेस नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 पहुँच गया था। इसमें तो ये चांसेस ज़्यादा है कि और रिपोर्ट गलत आई हो। जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, उसके लिए तो ये चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। ऑल्दो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे लेग पेन स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है अजीब सा, बॉडी हैवी हो गई। बॉडी हैवी हो रही है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने, ऐसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरी आवाज़ ना मुझे कुछ बदली हुई सी लग रही है। मैंने कहा क्यों? कहता यार एक काम करेगी मेरे कहने से। मैंने कहा क्या? कहता यार मेरे साथ मंदिर चल सकती है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता यार मैं बहुत मानता हूँ, ऐसे ही चल दे, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कैब में बैठी, मुझे स्टमक एक
स्टार्ट हुआ और इतना तेज़ कि मुझे लगा मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा अभी, इतना ज़्यादा। उसने कहा नहीं 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 यार, अब बस 10 मिनट का रूट है, इसके बाद डॉक्टर के चलेंगे, डॉक्टर के चलेंगे। वो मुझे ले गया जैसे तैसे। बड़ा अच्छा दोस्त है जो ले गया। हाँ सच में ले वरना गया। गाड़ी पहले हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ले। और एक ना वो काली माता का मंदिर था जहाँ वो लेके जा रहा था, गाड़ी स्टॉप हुई और मेरा पेन भी खत्म हो गया। और I was shocked. इस बीच घर वालों को बताया था आपने ये हो रहा है आपके साथ? यार नहीं, मतलब ये सिर्फ 2 दिन की कहानी थी। मैं एक शेड्यूल से रात को आ रही थी, रात को 3 बजे करीब, और फुल मेकअप हुआ होता। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि सेट से मेकअप रिमूव कर लूँ, बट कई बार टाइम नहीं हो पाता है, तो ये अगले दिन से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मेरी मेड, मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्टिवली बात करती हूँ, मतलब मेरे घर वालों ने कहा कि एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी आपको आप करके बात करनी है, तो मैंने अपनी मेड को भी लाउड हो गई थी उसके साथ। आपको दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ से साउरो। अच्छा, उसमें भी हाँ, आप था, तू तड़ाक नहीं, उसने कहा दीदी आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, आप तो कभी, मैंने कहा तो साफ सफाई नहीं करोगी तो कि चिल्लाऊंगी नहीं। मतलब वो जोन ही आपका कैरेक्टर ही चेंज कर देता है वो। आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी कि कैरेक्टर चेंज हुआ हो? नहीं, कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ मेरे साथ, तो मैं ही आपके चेंज हो साथ चुकी। वो क्या हुआ था जब हाईवे अरे हाईवे चल की रही बात? है, सबका कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है। नहीं, मुझे लगा कि उस घर में मेरा पगलू दोस्त पर्सनैलिटी बदलता हुआ। हाईवे वाली यार बात। ये सोनीपत वाला हाईवे है, क्या सीन है सोनीपत में? अलीपुर नहीं आता मेन, अब नया नया बना था तो लाइट्स नहीं होती थी वहाँ पे। मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे थे, हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए, दोनों थके हुए थे, रात भर शूट था, सोए नहीं ढंग से। अब क्या हुआ कि एकदम से हमने वो किया, डिनर किया, रात को 1:30 बज रहे होंगे रात के। हम रुके, हमने खाया, मैंने उसको बोला यार तू ड्राइव कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मेरी बड़ी हालत सी ख़राब हो रही। अब है ना वो थोड़ी सी कैसे लड़कों वाली ड्राइव करती है, ट्रक के एकदम आगे से ऐसे लेके फिर कट मारना। अब आदमी को होता है ना थोड़ा सा, यार मैं अपना सीट बेल्ट और साथ में वो पकड़ के खड़ी हो गई, मैं क्या यार आराम से। अब है ना थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सोनीपत जैसे हमने अलीपुर पहुँचे, हम लोगों को लगा कोई बच्चा एकदम तेज से गाड़ी की तरफ भाग के गया। वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं, और लिटरली उस टाइम पे ना विद इन अ सेकेंड उसको ऐसा लगे उसका सर भारी हो गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है बस मुझे वॉमिट करना है। उसने मुझे एकदम से आगे 20 मिनट बाद गाड़ी रोका, उसने मुझे बस इतना बोला कि यार तू ड्राइव कर ले। मैंने बोला क्या हुआ? कहती है तूने देखा। अब मुझे ये लगे कि यार वो बेचारी डरे ना, क्योंकि वो छोटी है, और मुझे ये लगे यार उसको ये लगे कि मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसको बोला तूने कुछ देखा? मुझे ऐसे देख रही, कह रही तूने देखा? मैं क्या हाँ। लिटरली हम प्रीतमपुरा गए, वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, हमने उसे फ़ोन किया कि हमारी ऐसी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हमें घर छोड़ दे। हमने उसके घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी, हम दोनों लेटे, हमें कुछ नहीं पता, हम बस घर पहुँचे। उसने हमें पूछा क्या हुआ, उस बेचारी को लग रहा है हमें नज़र लग गई है, वो अपना नज़र उतारने में लग गई है हमारी। मतलब हम दोनों डर गए थे। मैंने घर आके वॉमिट करी, वो कह रही है मुझे बस ठीक कर दे, मेरा इतना सर दर्द होना। मैं तो फिर भी ठीक हो गई। वो तो 3-4 दिन अपने घर गई, वो रोहिणी रहती है, वो 3-4 दिन अपने घर गई। वो बिल्कुल, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो इतनी बीमार थी, उसका हेडेक नहीं जा रहा था। उसने दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, कह रही बस मेरा सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द नहीं। वो मुझे बार बार कह रहे वो तूने बच्चा देखा भागते हुए, वो बच्चा देखा, वो लड़का था, वो बस एक ही बात बोल रही थी। तो यार ये बहुत कितने दिन लगे उसे ठीक होने में फिर? यार उसको तो वीक से ज़्यादा ही लगे थे। मुझसे तो बात करना छोड़ दिया था उसने कि तेरी वजह से दिखा है मुझे। वैसे हो सकता है आपकी वजह से सारे दोस्तों को कुछ ना कुछ तो तेरे ही वीक है ना, मेरे स्टार्स वीक है। बट यार ये वो मुझे अभी भी आज भी ब्लेम करती है, कहती है तेरी वजह से मुझे दिखाई है। आपका क्या मानना है भाई भूतों को लेके? कुछ राय दो, आप इतने हॉरर पॉडकास्ट सुन चुके हो, क्या लगता है आपको? भाई यही लगता है कि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, क्योंकि हमारे साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं तो पता नहीं। बट हाँ, मानता तो हूँ मैं कि हाँ होती हैं ऐसी चीजें यार है भूत जो तो एग्जिस्ट है। करते। हो सकता है यहीं टेबल के नीचे दुबकरा हो कोई, कुछ भी हो सकता है, पर्दे के पीछे हो, क्या लाइट के ऊपर बैठा हो। भाई तू मत बोल, हम बोल सकते हैं, तू मत बोल। मैं बोल के जाऊंगी। आपका क्या टेक है? भाई मेरा टेक यही है यार कि इनसे मजाक नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और अगर लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रोन होती हैं लड़कियां तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उन्हें। लड़कियां बाल खोल के ज़्यादा घूमती है ना, इसलिए ये बाल खुले बालों में और परफ्यूम से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वही तो, फिर इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।